हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए सिल्वर पर बात करते हैं। ठीक है कि सिल्वर की आज तेज़ी जो हुई है उसका मुख्य कारण क्या है। सिल्वर का तेज़ी का मुख्य कारण क्या था, सिल्वर और गोल्ड का तेज़ी का, कि डॉलर इंडेक्स का नीचे आना। जब डॉलर इंडेक्स नीचे आता है तो कमोडिटी में तेज़ी बनता है। डॉलर इंडेक्स क्यों नीचे आया, तो आप बोलिएगा क्यों आया। डॉलर इंडेक्स क्यों नीचे आया, क्योंकि बॉन्ड यील्ड नीचे आया। तो बॉन्ड यील्ड नीचे क्यों आया, क्योंकि QE आया। अब आप बोलिएगा अब QE क्या है सर, तो चलिए इन सब पे हम आपको बड़े शॉर्टकट में बता देते हैं। ठीक है, जिससे क्या है कि आपको समझ में आएगा कि आज जो IT का तेज़ी और जो मार्केट का बाउंस बैक था, ये जस्ट एक मतलब शॉर्ट टर्म में वो था। ठीक है, चलिए शुरू करें। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले US का जो बॉन्ड यील्ड है वो आप सुन ही रहे होंगे कि 20 साल 30 साल कितना साल का ऊंचा पे चला गया था। तो आप बोलेगा हाँ, सुनने में तो आया था, कुछ आया था ना। हम भी बोल रहे थे कि 30 ईयर बॉन्ड यील्ड देखिए इतना चला गया। अरे ये तो और बढ़ गया। ओ भाई, ये तो 5.24 हो गया। ये तो डाउन आया था ना। लो हो गया लाठी फिर से। फिर से ला भाई साहब, ये देखिए कल ये नीचे आया था, आज वापस से चढ़ के ऊपर आ गया। सुन रहे हैं बात। आप बोलिएगा हाँ, ये यहाँ था, वहाँ से धड़ाम से नीचे आया। ठीक है, फिर थोड़ा ऊपर चला, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब ऊपर का आ गया, तो अब इसके पीछे भी ढूंढना पड़ेगा। तो जिस तरह आपको पता ही है कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, 18 तारीख को ये कम से कम 5.33 पे चल रहा था फ्यूचर नहीं, बॉन्ड यील्ड 30 ईयर वाला 5.33 बहुत होता है 5.33। वो धड़ाक से नीचे आके 5.17 18 के पास आ गया, अभी वापस से 24 हो गया। तो ये इसलिए हुआ, नीचे आया था कि जो सरकार के तरफ से मतलब बोला गया था कि US डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी, अमेरिकी ट्रेजरी की तरफ से बताया गया था कि लिक्विडिटी को सपोर्ट और बाईबैक ऑपरेशन जो था ना, उसका ऑपरेशन की सीमा को $2 बिलियन से बढ़ाकर कम से कम 4 बिलियन प्रति ऑपरेशन कर दिया गया। मतलब जो है बॉन्ड खुद खरीदेगी वहाँ की फेड चाहे वही सरकारी जो भी उनका जो तंत्र है वो खुद ही कर देगी। तो ट्रेजरी के लिए बाईबैक है, इसमें पुराने जो बॉन्ड हैं उसको नए बॉन्ड में कन्वर्ट करेगी, इस तरह का मतलब चल रहा था। इससे क्या है कि बॉन्ड यील्ड ऊपर से नीचे आया, कूल ऑफ आया, सारे बॉन्ड यील्ड में आया है ना। और फिर डॉलर इंडेक्स इस कारण से ऊपर ना जाके नीचे गया। डॉलर इंडेक्स नीचे गया तो फिर आप समझ ही रहे हैं कि सभी जगह कमोडिटी में तेज़ी देखने को मिला। और फेड का जो रेट कट, जो इसको मतलब बोला जाता है कि बॉन्ड बाईबैक, ठीक है, QE, ये नाम सुन रहे होंगे QE। तो आप बोलोगे हाँ सर नाम तो सुने QE, तो क्या है। तो ऐसे बोलेंगे नोट छापने का मशीन तो नहीं है है ना। क्वांटिटेटिव जो है इसका थोड़ा बताइए QE क्या है। QE बहुत चला होगा। तो अब यहाँ जो क्वेश्चन आया कि फेड के पास पैसा कहाँ से आया जी, जो पुराना बॉन्ड को नए बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा, फेड के पास कहाँ से आया। ये भी बात सही है भाई, कहाँ से आया फेड के पास। तो मतलब अपना जो बॉन्ड का बाईबैक कैसे कर रहा है उसका वित्त मंत्रालय, ऑलरेडी तो उस पर 40 ट्रिलियन का वो है। तो इस पर कहा गया है कि T-बिल जारी करके निवेशकों से कैश जुटाई जाती है ना, और उससे जो है लंबे वाले लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स को वापस खरीद कर बाईबैक लेता है। ठीक है, अब मान लीजिए रिस्ट्रक्चरिंग भी बोला जा सकता है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी बोला जाता है, इसमें आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है। या फिर टैग गवर्नमेंट कैश रिजर्व जो होता है, तो उससे भी ट्रेजरी जनरल अकाउंट जिसको कहते हैं, जिसमें फेड का अपना मतलब सेविंग अकाउंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं, TGA, टैग ट्रेजरी जनरल अकाउंट होता है। इसमें टैक्स और पिछले कर्ज जो से जमा हुए कैश होता है। तो ये तो भैया इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, ना टैग में पैसा है और ना कोई उसका बॉन्ड खरीद रहा है, तो फिर बाईबैक कैसे हो रहा है। बहुत आदमी आपको मतलब ये चीज़ भी हिंट्स देंगे कि QE का मतलब नोट छापेगा, है ना। तो लेकिन ऐसे थोड़ी कोई बोलेगा कि नोट छापेंगे, वो तो मना करेगा कि नहीं ये तो बस पुराने मनी को, पुराने सौदे को नए में मतलब क्या बोलते हैं उसको, रोटेटिंग कर रहे हैं बस, और क्या। ये थोड़ी है वैसा वैसा, मतलब ये चीज़ आपके सामने आएगा। तो कुछ तो गंडागोल चल रहा है। अब देखिए फिर ऊपर चढ़ गया, अब फिर ऊपर चढ़ा तो इसका असर तो खराब होगा ही होगा। बाकी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी देखिए 5 दिन में लो चढ़ गया, फिर से वही वाला गाना होगा, चढ़ गया ऊपर रहे। क्योंकि ये नीचे रहता है ना, तो लोग यहाँ पैसा नहीं डालते, लोग फिर इक्विटी मार्केट में डालते हैं या इमर्जिंग मार्केट में डालते हैं, जिससे क्या है कि हम लोग को भी बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ तो भाई साहब कहानी कुछ और चल रहा है, तो क्या ही बोला जाएगा। चलो ठीक है, फिलहाल देखिए ये भी चढ़ गया ऊपर, ये भी ऊपर 4.75 से गिर के आया था 4.63, वापस रिकवर होके 70 पे आ गया। तो फिर हो गया भाई। इसीलिए ना हम आप लोगों को बोले कि जो आज जो तेजी जो बना था ना मार्केट में, वो इसी के कारण बना था कि वो बाईबैक करेगा, ये करेगा, वो करेगा। तो ये पॉजिटिव संकेत गया था,
है ना, ये पूरे वर्ल्ड में, जिस कारण से एक तेजी आपको देखने को मिला। वापस से बॉन्ड यील्ड ऊपर बढ़ने लगा, क्योंकि सबको पता है कि भैया पैसा कहाँ से लाएगा, यूएस। तो ये सब कहीं चल रहा है गंडागोल। चलो उसी के बीच में जो हम सिल्वर पे आते, नहीं तो कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे हमको खुद ही नहीं पता रहता है। लेकिन जहाँ भी निकल जाते हैं काम का चीज़ बताते हैं, ये सब चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ तो भैया सिल्वर चढ़ रहा है, तो बढ़िया ना है जी, चढ़ने ना दीजिए। 66.80 पे है, डॉलर इंडेक्स नीचे है, बढ़िया है, थोड़ा गिर जाए नीचे इसके गिरने से हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे लिए बढ़िया है। ये जितना गिरेगा हम लोग के लिए तो बढ़िया है। क्रूड ऑलरेडी बढ़ ही रहा है, तो क्या ही कहें। सिल्वर के लिए बेनिफिट ये है कि ये नीचे आ रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है, तो सिल्वर में कहीं ना कहीं भाई मतलब अच्छा दिख रहा है ना, 66-70। बाकी जब मार्केट चल रहा था उस समय सिल्वर का भाव क्या था, उस समय सिल्वर का भाव 66-77 था, और अभी 66 वही है, 79 है, तो एज इट इज वहीं पर ही है। तो देखना है आज रात को क्या होता है। अगर ये इसमें अगर तेजी या कुछ मंदी आता है, अगर ये मंदी की तरफ गिरता है तो बहुत अच्छा है, सिल्वर में तेजी आ जाएगा। चार्ट में देखें, सिल्वर का चार्ट में कुछ इशारा दे रहा है, तो सिल्वर का चार्ट हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग सिल्वर 20 का चार्ट देखते हैं। देखिए, देखने का तो कमोडिटी में फ्यूचर जाके देखने से क्या फायदा, उससे अच्छा कि हम सिल्वर 20 का चार्ट देखें, जिसको हम खरीद के होल्ड कर सकें। अरे आज ना कल तो पलटेगा, अरे आज नहीं पलटेगा तो 2 साल बाद बदलेगा, 4 साल बाद चढ़ेगा, ठीक है। पेशेंस है तो आज ना कल बनबे करेगा उसमें पैसा। ऐसा थोड़ी है कि पैसा नहीं बनेगा, डूब जाएगा। लेकिन वही फ्यूचर ले लेंगे तो 1 महीना में आपके अनुसार हुआ तो सही है, नहीं तो डूब गया पैसा। तो यहाँ डूबने वाला सौदा कुछ नहीं करना है। तो देखिए सिल्वर में बड़ा बढ़िया बाउंस बैक दिया, ये 200 मूविंग से एकदम आज 4% का तेजी लेके एकदम मजे दे दिया। मेरे पास 3 लॉट है। उस समय मेरा लॉट 80 का था, 80,000 का, है ना। तो इस हिसाब से मेरा अब तो 2 ही लॉट, मतलब 2-1.5 लॉट रह गया, तो कोई बात नहीं। अब हम यहाँ आते हैं, मैं आपको पोजीशन शेयर कर दूंगा। तो सेम रेसिस्टेंट का जगह है, ये देखिए सिल्वर 20 भी सेम रेसिस्टेंट यहाँ से जो गिरा था, एक ही दिन में आ गया भाई, एक ही दिन में, क्या ही बोला जाए, बढ़िया है ना। हालांकि हम लोग तो यहाँ उसको पकड़े थे, यहाँ ना पकड़े थे, तो बढ़िया तेजी हुआ था, 218 पे हम लोग भी प्रॉफिट बुक किए थे, तो ठीक है। तो यहाँ पर ही सिल्वर जो है मेरे पास लॉन्ग टर्म है, और ये है, तो अभी ऊपर चढ़ने में इसको नानी याद आ रहा है, ये भी चीज़ ध्यान रखिए। अगर कल इसको क्लोजिंग तो ठीक दिया है, क्लोजिंग खराब नहीं दिया है, लेकिन पिछले वाला हाई से तो क्लोजिंग डाउन ही दिया है, ठीक है। अगर इसको मजबूत होना है तो इसको ऊपर बंद होना पड़ेगा, ठीक है, इसको ऊपर बंद होना पड़ेगा। और यहाँ मतलब इसके ऊपर थोड़ा बंद होना तो थोड़ा सा मजबूती और बढ़ेगा। हालांकि 30 तक तो इसका रेसिस्टेंस जोन है, तो अब देखिए कहाँ क्या चलता है ना। बाकी मेरे हिसाब से जिनके पास पोजीशन है प्रॉफिट बुक करके आगे बढ़ते रहिए। ये नहीं कि अब किसी के पास 80%, 70%, 40% है, उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन किसी को 5%, 4%, 10% मिलता है तो वो अपना प्रॉफिट बुक करके आगे बढ़ते रहिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा सोचिएगा कि अभी हम लॉन्ग टर्म करें, तो नहीं, अभी लॉन्ग टर्म वाला समय आया नहीं है। जिस दिन लॉन्ग टर्म आप बोलते हैं ना कि सर हमको लॉन्ग टर्म करना है, बताइए हमको, तो आज हम बता ही देते। जाइए आप भी क्या याद रखिएगा, कहाँ गया, हाँ, जिस दिन अब आप बोलिएगा ना सर लॉन्ग टर्म कर ले, लॉन्ग टर्म कर ले, लॉन्ग टर्म कर लें, तो रुकिए, जिस दिन ये गोल्ड सिल्वर का रेशियो 80% पे चला जाएगा, ठीक है, 80 पे दिखेगा, उसी दिन आप लॉन्ग टर्म कर लीजिएगा। उसके बाद ये 85 भी जाएगा, 90 जाएगा और मार्केट गिरेगा, उस समय रोइएगा मत, उसके बाद पैसा लगाइएगा उस समय। तो 80 के बाद जब भी ऊपर गया, आप लॉन्ग टर्म के लिए खुला। उस समय मार्केट में आपको कोई ऑफर नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, 80 के गोल्ड सिल्वर रेशियो गया, आप आराम से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा सकते हैं। उसके पहले आप मत बोलिए, तो ही अच्छा है। अब अचानक से पूछेगा, अभी हम एनालिसिस करें तो हम आपको बता दिए, मेरे से अचानक से पूछेगा सर लॉन्ग टर्म कर ले, तो हम कौन सी बोलेंगे, कर लो, हम क्या बोलेंगे, आप ही बताइए। मेरा तो है, आपको भी करना है तो कर लो, यही ना बोलेगा आदमी। तो ये तो इतना देर बोलने के बाद सिल्वर पर अचानक से व्यू आया, इसीलिए बता दिया और ध्यान में आया। तो सिल्वर पर अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बाकी जो मेरा पोजीशन है वो हम आपको शेयर करेंगे इस पर। यहाँ पर ये मत सोचिए कि कोई ज़बरदस्ती का टेक्निकल फेक्निकल कुछ नहीं है। बताए ना कि बॉन्ड यील्ड में 2 बिलियन के बदले 4 बिलियन का हुआ, जिस कारण से डॉलर इंडेक्स गिर गया, तो कमोडिटी में तेजी बन गया। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई सपोर्ट रेसिस्टेंट का काम नहीं किया, ठीक है। हाँ, अगर अब करना है तो अब करेगा, समझ गए। लॉन्ग टर्म के लिए 80 का रेशियो आ जाए, कर लीजिएगा, गोल्ड सिल्वर दोनों पे। नहीं आता है मत करिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।